हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे चैप्टर नंबर 7 शेयर कैपिटल अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि शेयर्स होते क्या है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या मेथड अपनाती है, कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, उनकी सारी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कैसे कंपनी अपनी कैश बुक बनाती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, जैसे कैश बुक क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, सेपरेट अकाउंट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि शेयर कैपिटल अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि शेयर्स क्या होते हैं। हालांकि हम इसे 11 में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज शेयर। एक शेयर होता क्या है। जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी जितने उसके एसेट्स है उतनी वैल्यू के बराबर तक का पैसा इन्वेस्टर से ले सकती है। अब कंपनी अपनी वैल्यू कैसे निकालती है, तो इसके लिए सेबी ये टैली करता है, देखता है कि कंपनी ने जो अपनी बैलेंस शीट शो की है वो वाकई सही है या नहीं है। कंपनी वहां पे अपने सारे एसेट्स बताता है, अपनी लाइबिलिटीज बताता है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का पता चला कि उसकी टोटल वर्थ 100 करोड़ रुपीस है, तो वो कंपनी 100 करोड़ रुपए तक का पैसा बाजार से उठा सकती है। 100 करोड़ को अब टोटल कैपिटल यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो जब कंपनी अपने टोटल एसेट्स के बराबर का पैसा उठाती है, वो एक किसी पर्सन से पैसा नहीं लेती है, वो इस टोटल 100 करोड़ रुपीस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट, वी कैन से एटॉमिक पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज शेयर। हर एक छोटा पार्ट शेयर कहलाता है। अब छोटा पार्ट इतना छोटा होता है ताकि इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना काफी आसान रहे। जैसे कंपनी एक शेयर मान लीजिए 10 रुपए का इशू कर रही है और कंपनी की टोटल वर्थ है 100 करोड़ रुपीस, तो इसको हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं, इट मींस कंपनी 10 करोड़ शेयर्स इशू कर सकती है। ओके, तो इस तरीके से कंपनी शेयर्स इशू करती है। अब हमें ये चीज पता होना चाहिए कि कंपनी शेयर्स इशू करती कैसे है, कंपनी किसे शेयर इशू करती है, क्या उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती है, ये सारी चीजें हमें अब डिस्कस करना है। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, कंपनी जो है वो एक शेयर मान लीजिए 10 रुपए का इशू कर रही है, तो वो अचानक से एक साथ 10 रुपए नहीं लेती, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। तो कंपनी इस 10 रुपए को यानी इस 10 रुपए को जो हम फेस वैल्यू कहते हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है। छोटे पार्ट कैसे? जैसे सबसे पहले कंपनी ने बोली कि जो इन्वेस्टर मेरी कंपनी के शेयर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। जब वो शेयर होल्डर यानी जब वो इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई करेगा उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा देगा। ओके, इन्वेस्टर्स ने 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा दे दिए। अब कंपनी ने बोली मैं जब उनको शेयर्स इशू करूंगी तो मैं उनसे 3 रुपए वसूल करूंगी। तो ये जो 2 रुपए था ये हो गया आपका एप्लीकेशन का, ये जो 3 रुपए हो गया ये कंपनी इस समय इन्वेस्टर्स को शेयर्स देती है, यानी ये हो गया आपका अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी जो बाकी की किश्त मांगती है उन्हें कॉल्स कहा जाता है। जैसे कंपनी ने कहा कि मुझे इसके बाद 2 रुपए और लेना है, तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट कॉल। और कंपनी ने कही कि बाकी वाला पैसा मैं लास्ट में एक साथ ले लूंगी। अब कितना हुआ? 2 और 3 5 और 2 7 और बचा वाला 3 रुपए, ये लास्ट है, तो इसे सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहा जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से इस 10 रुपए के एक शेयर को कंपनी ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करी। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज ईच, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज ईच, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज ईच। ये कंपनी कॉल्स ये रेट जो है अपने हिसाब से बना सकती है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहां बताया हूं वही है। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो अपने टोटल कैपिटल के जितना पैसा बाजार से उठा सकती है। हर एक छोटे पार्ट को शेयर कहा जाता है। कंपनी की फेस वैल्यू यानी जितने का एक शेयर होता है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। कंपनी एक साथ पूरा पैसा नहीं लेती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी आपको शेयर्स देंगी, उस समय पैसा लेंगी, उसे कहा जाएगा अलॉटमेंट मनी।
उसके बाद जो किस्त बनाई जाएगी वो कॉल्स कहलाती है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। और हमारे सिलेबस में इससे ज्यादा कॉल्स नहीं है। यूजुअली कंपनी 2 या हद से हद 3 कॉल्स बनाती है, वहां पे वो सारा पैसा वसूल कर लेती है। ओके, तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन की कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब बात आती है कि जब कंपनी ये शेयर्स इशू करेगी तो वो कुछ जर्नल एंट्रीज पास करना होता है। देखिए, जब भी जर्नल एंट्रीज पास होंगी तो ये कंपनी की बुक्स में होंगी, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो उसके लिए हमारा एक नॉर्मल जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है जो हम बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ते आए हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट रुपीज। जर्नल का फॉर्मेट सेम रहेगा। हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड जर्नल। इसमें डेट अलग से डालने की जरूरत नहीं है, जैसे बैलेंस शीट में डालते हैं। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं सबसे पहले जो कंपनी पैसा ले रही है वो काय का ले रही है, एप्लीकेशन का ले रही है। ओके, तो जब कंपनी को पैसा मिलता है तो यहां पे हमारा जर्नलाइजिंग का गोल्डन रूल फॉलो होगा, व्हाट कम्स इन डेबिट। कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आया है। टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी नरेशन रहेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर जो भी जितने भी शेयर्स वो इशू कर रही है एट द रेट ऑफ रुपीज, जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट है। यहां पे आपको अमाउंट ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी 1000 शेयर्स इशू कर रही है और एप्लीकेशन का 2 रुपए ले रही है, तो आपको यहां पे अमाउंट जो लिखना है वो 2000। ओके, इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी जो बनती है दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे क्या हुआ, पहले कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा वसूल करी, उसके बाद उसी एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कितना अमाउंट था वो? 2000। ये एक एग्जांपल है, राइट। अब हमें एक चीज यहां पे नोटिस करना है, गौर करने वाली है। क्लास 11 की सबसे बेसिक, सबसे सिंपल जर्नल एंट्री जो हम पढ़ते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओके, एंट्री क्या बनती है? कैश टू कैपिटल। यहां पे अगर हम देखें, एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है, एक बार शेयर एप्लीकेशन डेबिट में। अगर मैं इसको कट कर दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा क्या? बैंक टू शेयर कैपिटल, राइट। बट यहां पे आपको ये दोनों एंट्रीज पास करना जरूरी है, यहां पे आप कट नहीं करेंगे, ध्यान रखें इस बात का। ओके, तो ये हो गया आपका जर्नल की फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं इसके बाद क्या मेथड होती है। जैसा हमने डिस्कस किए थे, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब अलॉटमेंट से एंट्रीज थोड़ी अलग होंगी। अलॉटमेंट की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ऐसी एंट्री क्यों? देखें, जब इन्वेस्टर्स कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तो कंपनी को नहीं पता था कौन लोग अप्लाई करेंगे, राइट। तो कंपनी ने ओपन फॉर ऑल रखी कि जिसको अप्लाई करना है आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए सभी ने पहले बुकिंग करवाई, एक तरह की प्री बुकिंग इसको हम कह सकते हैं। वो हुआ, कंपनी ने उस पैसे को अपने कैपिटल अकाउंट में रखी। अब इसके बाद कंपनी उन एप्लीकेशंस में से, उन जो एप्लीकेशंस आई है उन्हीं में से कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करेंगी। तो कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है तो पहले एक नोटिफिकेशन टाइप से जाता है, एक कह सकते नोटिस जाता है कि आपको इतना पैसा देना है, जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट ड्यू करना। ड्यू यानी हम जानते हैं ना, यूजुअली बोलते हैं पार्टी ड्यू है, आपके ऊपर ये ड्यू रहा, यानी बकाया करना, ये आपके ऊपर बाकी है। ओके, अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करती है। जैसे मान लेते हैं कंपनी अगेन 1000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट में 3 रुपए के हिसाब से ले रही थी, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगेगी कंपनी? ये पैसा मांग रही है कंपनी, कितना? 3000 एंड हियर 3000। इसकी जर्नल एंट्री के बाद नरेशन बनाना जरूरी है, तो नरेशन क्या बनेगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। अगेन यहां पे 3 क्यों लिखे? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा लिखना है आपको, ध्यान रखें, आप फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज नहीं लिखेंगे, राइट। अब
ये कंपनी ने पैसा मांगी, शेयर होल्डर्स यूजुअली 45 दिन में पैसा दे देते हैं, मैक्सिमम 45 दिन का लिमिट होती है। ओके, उसके बाद जब ये पैसा मिला तो कंपनी इसको अपने बैंक अकाउंट में डालेगी। पैसा तो बैंक अकाउंट में जाना है, तो चूंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं बैंक अकाउंट में जब पैसा जाता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, राइट। तो एंट्री उसके बाद बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये 3,000 रुपए जो मांगा गया था वो मिल गया है, तो नरेशन भी हमें वही लिखना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट के जैसी ही फर्स्ट कॉल की एंट्री होंगी, और अगर कंपनी सेकंड कॉल करती है तो सेकंड कॉल की एंट्री भी सेम रहेगी। यहां हम सिर्फ फर्स्ट कॉल देखते हैं, कंपनी फर्स्ट कॉल को ही आखिरी कॉल बना रही है। कितने शेयर्स इशू करी थी? 1000। अब बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, टोटल कितना हो गया है? 5 हो चुका है। अब बचा कितना? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी 5,000 रुपए ड्यू करेगी, पहले बकाया करेगी, उसके बाद वो पैसा मिलेगा। क्योंकि पैसा मिलेगा तो अगेन बैंक अकाउंट विल रेज अप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,000 एंड अगेन 5,000। इसका नरेशन क्या होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5। अब यहां पे कुछ एरियर और एडवांस भी है, ये अभी आपको नहीं करना है, हमने अभी तक सिर्फ बेसिक जनरल एंट्रीज देखे, एरियर और एडवांस को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के देखेंगे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं फिर से एक बार बता दूं, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो उन ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना है, यानी उनकी जनरल एंट्रीज बनाना है। जनरल एंट्रीज बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने 10 रुपए देखे थे, कंपनी एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मांग रही है, जैसे इस एग्जाम्पल में 2 रुपए देखे थे। जब कंपनी शेयर्स दे रही है उसको अलॉटमेंट कहा जाता है, उसमें 3 रुपए मांग रही है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही बार कॉल कर रही है और वो आखिरी कॉल है, सो दैट इज ₹5। ओके, सो आई होप यू गेट दिस।